नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के अंदर ज़मीनी स्पेशल फोर्सेस के ज़रिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। यह ऑपरेशन ईरान के अंदर 2 अहम मकामात पर यह ऑपरेशन होगा और ये ज़मीनी ऑपरेशन पाकिस्तान के रास्ते से शुरू करने का भी फैसला हो चुका है। नाज़रीन, ये इंकशाफ किसने किया है? ये तफ़सीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और इस वक़्त मुतादिद अमेरिकन्स की हलाकतों का भी ईरान दावा कर चुका है। इसकी क्या तफ़सीलात हैं और क्या होने वाला है, ये भी बताएँगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख़ है 9 मार्च 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त तेहरान के अंदर नए जो सुप्रीम लीडर हैं, उसका इंतख़ाब हो चुका है और मुज्तबा ख़ामनेई जो हैं, इस वक़्त सुप्रीम लीडर शहीद अली ख़ामनेई के बेटे, उनके फर्जंद मुज्तबा ख़ामनेई इस वक़्त ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं, वो इस वक़्त मुंतखब हो चुके हैं। उनके मुंतखब होते ही ईरान की जानिब से नाज़रीन इसराइल के शुमाली इलाकों में खौफनाक किस्म की बमबारी की गई है। इसके साथ-साथ ईरान ने बहरीन के अंदर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है और सबसे ज़्यादा बिलख़ुसूस आज की रात बहरीन के अंदर जो हैं, ईरान की जानिब से बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी करते हुए अमेरिकन जो अड्डे हैं फौजी, उसको शदीद नुकसान पहुँचाया जा चुका है। इसके साथ-साथ ईरान की जानिब से नाज़रीन कतर के अंदर बमबारी की गई है, कुवैत के अंदर बमबारी की गई है, रात को ही नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद और उसके बाद बहरीन, शाम, यूएई और इराक, सऊदी अरब के अंदर भी इस वक़्त जो है ईरान बमबारी कर चुका है। अब आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब के ऊपर बमबारी न करने के हवाले से ईरान ने दूसरी बार भी बाकायदा प्रॉमिस कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी ईरान की जानिब से ये बमबारी क्यों की जा रही है? दरअसल वजह यह है कि अभी भी सऊदी अरब की सरज़मीन, जिस तरीके से सऊदी अरब ने वादा किया था कि हमारी ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और वो अभी इस्तेमाल हो रही है। कहीं फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं बाकायदा एयर पर ही जो फ्यूलिंग होती है ईरान के ऊपर बमबारी करने वाले बमबार जहाज़ों के लिए, वो सब कुछ बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। जिसके बाद ईरान की जानिब से दोबारा सऊदी अरब के ऊपर जो है ये हमलों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। सऊदी अरब ने ईरान को धमकी दी है कि अब की बार अगर हमारे ऊपर दोबारा हमला किया गया, तो फिर हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे और ये भी कहा गया है कि फिर हम अमेरिका को मुकम्मल तौर पर जो है सपोर्ट भी करेंगे। ये बाकायदा उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है, यानी स्पेस देंगे कि चलें जी, आप कर लें, हम आपके साथ हैं। यूएई के अंदर ईरान की जानिब से शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। पासदारान इनकलाब ने यह कहा है कि 24 घंटों के अंदर 4 अमेरिकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार सिस्टम को हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुके हैं। अब उसके अलावा नाज़रीन, 24 घंटों में 200 मज़ीद अमेरिकन फौजियों की हलाकतों के हवाले से और ज़ख्मी करने का भी दावा इस वक़्त जो है ईरान की जानिब से सामने आ चुका है। और उसके अलावा नाज़रीन, 21 अमेरिकी जो बहरीन में नेवल अड्डे पर कह रहे हैं कि हमने वहाँ भी इनको मारने में कामयाब हो चुके हैं। हीफा जो ऑयल रिफाइनरी थी, उसको ईरान ने निशाना तब बनाया जब ईरान के अंदर तेल की तनसीबात को रिफाइनरी जो सिस्टम को हिट किया गया, उसके बाद ईरान ने ये बमबारी की है, उसके बाद हीफा के अंदर। और उसके अलावा बहरीन में मैंने कहा कि फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुँचाया जा चुका है। तो यूँ ईरान की जानिब से इस वक़्त हमलों का सिलसिला एक बार फिर दोबारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी दौरान ही मुज्तबा ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर चुनने के बाद नाज़रीन, आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मज़ीद कोई बात करने से गुरेज़ किया, कहा कि हम इस पर चले देखते हैं क्या होता है, ईरान इस पर क्या कर रहा है। तो उसने फ़िलहाल इस पर जो है कोई उस तरीके से कोई कहानी नहीं की है। अब वो सोचेंगे, फिर उस तरीके से कोई फिर प्रोपेगेंडे के तहत कोई गुफ्तगू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यकीनन इस वक़्त जो है मुज्तबा ख़ामनेई के लिए बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल वक़्त में इस तरह इस पोज़ीशन को सँभालना ही ये यकीनन जिगर की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी उसके वालिद को, फैमिली को जिस तरीके से शहीद किया गया और इंतहाई मुश्किल वक़्त में जब उसकी जान को भी खतरा है, तो ऐसे वक़्त में इस मनसब का सँभालना जो है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। ये मोरसी कोई तरीका नहीं है कि जिसको चुना गया है उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोरसी में तो ये होता है कि वालिद हयात है, उसने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, जिससे मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरीके से सलमान ने अपने हयाती में ही उसको ये सब कुछ इख्तियारात दे चुका है, तो ये सब कुछ होता है। लेकिन ये तो शहादत के बाद शूरा ने बैठकर एक फ़ैसला कर लिया और फिर इसको चुना गया है और एक इंतहाई मुश्किल है
और आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल की जानिब से मुतअद्दिद बार धमकियाँ दी जा चुकी हैं कि इनके लिए बहुत खतरा है। अब इसी के साथ ही नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिका की जानिब से एक फ़ैसला ये भी हो रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के अंदर जो है स्पेशल फ़ोर्सेस को भेजकर एक ऑपरेशन करे। अच्छा, ये ऑपरेशन 2 जगहों में करना चाहते हैं। एक, इनका ऑपरेशन का प्लान ये है कि 450 से ग्राम से ज़ायद 60% जो अफ़ज़ुदा जो यूरेनियम है, उसको किसी तरीके से आप सिंपल अल्फाज़ में कह सकते हैं ये चोरी करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से वेनेज़ुएला से अरबों डॉलर का उन्होंने सोना चोरी करके लेकर आए हैं, इसी तरह यहाँ से भी ये किसी तरीके से इसको चुराना चाहते हैं, ताकि ये जो जंग में जितना खर्चा हो चुका है, ये किसी तरीके से जो है वो बराबर हो सके। एक ये प्लान है। दूसरा प्लान इनका ये है कि ईरान के अहम तेल बरामदी जो जज़ीरा है, ईरान का एक जज़ीरा है, बिल्कुल साइड में है और बहुत ही एक अहम कीमती जज़ीरा है, और उस जज़ीरे का नाम है नाज़रीन ख़ारग। ये ख़ारग पर जो है इस वक़्त ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो जज़ीरा ख़ारग है, ये यहाँ से ईरान 90% ख़ाम तेल जो है वो बरामद कर लेता है। तो ये एक तेल को यहाँ से बरामद करने का सबसे बड़ा जो है एक ज़रिया है ईरान के लिए। तो ये इस पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ताकि इस तरह भी जो वसाइल लूटने हैं वो लूट सकें यहाँ से। लेकिन ईरान ने कहा है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएँ। अली लरजानी ने ये भी कहा है कि हम ऑलरेडी इनके फौजियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। अब ये इनका प्लान है। इसी दौरान ही नाज़रीन, चीनी ये तज्ज़िया-निगार है प्रोफ़ेसर जियांग, इससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है, जिसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेडिक्शन जो की थी, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएँगे, और फिर उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि वो जीतने के बाद ईरान पर हमला करेंगे। ये भी पूरा हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि इस जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी, अब उसके हम मुंतज़िर हैं। अब इन्होंने एक नया तज्ज़िया इन्होंने सामने रखा है। उस तज्ज़िये में कहा है कि ये ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो करना चाहते हैं। ये तो खुद अमेरिका ने भी कहा है। अब इसने प्रोफ़ेसर जियांग ने कहा है कि अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन पाकिस्तान के रास्ते से शुरू करने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ये उन्होंने इंकशाफ़ किया है। अब ये क्या होता है? आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। अब इसी दौरान इन्होंने ये भी कहा है कि दुबई का खात्मा हो गया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया। जो पहले कहते थे कि सरमायाकारी के लिए महफूज़ है, टैक्स यहाँ नहीं देना पड़ता है और ज़्यादा कमाने का मौका है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने ये सब कुछ जो है ख़त्म कर दिया है। तो अब उन्होंने कहा कि दुबई का कोई फ्यूचर उस तरीके से नहीं है। यहाँ दोबारा इन्वेस्टर जो हैं वो ट्रस्ट करके दोबारा किसी सूरत आ नहीं सकते हैं। तो ये किसी सूरत ट्रस्ट के काबिल अब नहीं रहा है। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स थी नाज़रीन, जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने